कोरोना के बारे में जो है इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया इस समय, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं बची, बेड नहीं बचे, वेंटिलेटर नहीं बचे। तो हमें ये सीखना है कि हम कोरोना को पहले से कैसे पहचान लें और वहीं पर रोक लें, ताकि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत ना पड़े, अस्पताल की ज़रूरत ना पड़े, वेंटिलेटर की ज़रूरत ना पड़े। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये समझना है कि कोरोना जब आपके शरीर में चला जाता है अंदर, उसमें शुरू के 5 दिन में हल्का बुखार रहता है, पता भी नहीं चलता, 98, 99। 5 दिन तक बहुत धीमा धीमा बुखार रहता है। छठे दिन कोरोना आपकी घंटी बजाएगा बहुत ज़ोर से दरवाजे पे कि अब मैं आपके फेफड़ों में घुसने वाला हूँ, आप कर लो। वो जो घंटी है वो बुखार छठे दिन आपका 102, 103 पहुँच जाएगा। जो हल्का बुखार था वो बहुत तेज़ बुखार हो जाएगा। जब 102, 103 बुखार हो जाए तो समझ लो कि अब ये हमारे फेफड़े में चलने वाला है, घुसने वाला है। उसी समय जैसे आग में पानी डालते हैं ना, छठे दिन उसी समय अगर हम ट्रीटमेंट इसका कर देते हैं तो ये वहीं पर रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता। उसके बाद ना हमें अस्पताल जाना, ना ऑक्सीजन लेनी, हम इग्नोर कर देते हैं, घंटी को सुनते ही नहीं है। और 10वें दिन फेफड़ा 60%, 70% खराब हो जाता है। तो कोशिश ये करें कि सबके सब अपने परिवार वालों को, रिश्तेदार वालों को ये समझाएं कि छठा दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस दिन हल्का बुखार आया, दिन गिनना शुरू कर दो, 5वां दिन, छठा दिन। अगर 5वें छठे दिन बुखार ख़त्म हो गया तो आप वैसे ही खतरे से खाली है, खतरा आया ही नहीं आपके पास, आगे बढ़े ही नहीं। और अगर 5वें छठे दिन के बाद बुखार तेज़ हो गया तो सोचो खतरा आ गया। तो 85% जो लोग हैं, 85% लोगों में 5 दिन तक हल्का बुखार आएगा बस, या 2 दिन का बुखार आएगा बस, फिर कुछ नहीं होगा। 85% लोगों में तो ये कुछ करेगा ही नहीं। 15% जो लोग बचते हैं, 15% लोग वो है जिनको ये खतरे की घंटी देता है छठे दिन। खतरे की घंटी, बुखार तेज। तो छठे दिन के बाद आपको दोनों तरफ ध्यान रखना है कि अगर बुखार छठे दिन, 7वें दिन, 8वें दिन है तो सोचो ये डैमेज कर रहा है। जिनका 5 दिन में बुखार उतर गया वो तो बाहर हो गए इससे, खतरे से। तो जितने भी आपके आसपास के लोग हैं जिनको 5 दिन से ज़्यादा बुखार हो गया, उनको आप मेरे से कनेक्ट करें। और बहुत सिंपल इलाज है, 1-2, 3 दिन की दवा में वो सब ठीक हो जाएंगे। और जिनका 102, 103 पहुँच गया, उनको 1 हफ्ता 10 दिन दवाई खानी पड़ेगी बस। उसको 5वें छठे दिन पे ही हमें रोक देना है। अब इसको रोकते कैसे है ये समझ लें आप। इसको रोकने का जो तरीका है बहुत आसान है। स्टेरॉइड देंगे तो ये फेफड़ों को बर्बाद नहीं कर पाएगा, मार नहीं पाएगा। स्टेरॉइड ऐसे है जैसे आग में पानी डाल देते हैं। तो स्टेरॉइड और ऑक्सीजन, केवल 2 ही दवा है इसकी। स्टेरॉइड जो मेड्रोल के नाम से आती है, और दूसरा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे भी ना जा पाए, हमें ये कोशिश करनी है, अगर मेड्रोल हम छठे दिन शुरू कर देते हैं या 7वें दिन शुरू कर देते हैं तो मैं लिख के देता हूँ पूरी दुनिया के सामने, ना तो किसी की डेथ होगी, एक भी मरीज मर नहीं सकता, और ना उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। गलती हमसे ये हो रही है कि छठा दिन पहचान नहीं पा रहे, ना मरीजों को पता, ना डॉक्टर्स को पता कि छठा दिन सबसे इम्पोर्टेंट है जान बचाने के लिए। छठे 7वें दिन केवल मेड्रोल है स्टेरॉइड। मेड्रोल लेते ही एक तो बुखार भाग जाता है, मेड्रोल लेते ही ऑक्सीजन का सैचुरेशन बहुत अच्छा हो जाता है, और स्टेरॉइड लेते ही अंदर की भूख भी नॉर्मल हो जाती है। और स्टेरॉइड कितने दिन तक लेना है और किस खुराक में लेना है, तो ज़्यादातर इलाज हम 10 दिन तक देते हैं। कुछ लोगों में 10 दिन से ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है जिनके फेफड़े ज़्यादा खराब हो गए। 32 मिलीग्राम लोवेस्ट है, इससे कम तो ये काम करती नहीं है ज़्यादातर। अभी मेरे पास बहुत सारे मरीजों के ऐसे आ रहे हैं कि वो 4-4 मिलीग्राम दे रखी डॉक्टर्स ने, तो वो तो 2 या ना 2 उससे कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद आगे जो हम
बढ़ाते हैं, इस पे बढ़ाते हैं कि कितने परसेंट फेफड़ा आपका काम कर रहा है। अगर आपका 50% फेफड़ा चला गया, काम नहीं कर रहा, तो हम मेड्रोल को 1 मिलीग्राम से 2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, 100 किलोग्राम का आदमी है तो उसको 200 मिलीग्राम तक जा सकते हैं आराम से।